और क्या देख रहे थे इतनी देर से अपने फोन पर? कुछ नहीं यार, बस स्क्रॉल कर रहा था। देखते देखते कमेंट्स पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब इतना टाइम चला गया। क्लासिक। सच में हमेशा लगता है कि बस 5 मिनट के लिए खोल रहा हूँ, फिर वही। इंटरनेट सीखने, समझने और खुद को खुलकर जाहिर करने के लिए एक जबरदस्त जगह है, लेकिन इसमें खतरे भी हैं, गलतफहमियां भी, और कई बार ऐसे पल जिनमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा लगता है हम सब धीरे धीरे सब सीख रहे हैं, खासकर जब बात आती है खुद को जाहिर करने की, किसी को पसंद जताने की या ये समझने की कि क्या ठीक है और क्या नहीं। सच बात है, इंटरनेट पर हम बहुत आजाद महसूस करते हैं, जैसे पहली बार हमें अपनी पहचान, पसंद नापसंद और आकर्षण को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा हो। लेकिन मेरी आजादी किसी और को असुरक्षित महसूस कराए तो वो गलत है। यही से सहमति यानी कंसेंट की अहमियत शुरू होती है। हाँ, कंसेंट या सहमति सिर्फ हाँ या ना नहीं होती, बल्कि ये सम्मान देने और ख्याल रखने का एक तरीका है। जैसे सोचिए, आप किसी को फ्लर्टी मैसेज भेजने वाले हैं या कोई मीम जो शायद थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो भेजने से पहले क्या आप सोचते हैं क्या ये दूसरे व्यक्ति को ठीक लगेगा? क्या इससे वो असुरक्षित तो महसूस नहीं करेंगे? और याद रखिए, सिर्फ इसलिए किसी ने ना नहीं कहा इसका मतलब ये नहीं उन्होंने हाँ कहा है। जब तक साफ साफ हाँ ना हो, वो ना ही होता है, और लोग कभी भी अपनी राय बदल सकते हैं, ये उनका हक है। और एक बात कहनी जरूरी है, सिर्फ इसलिए कि ये सब स्क्रीन पर हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो कम असली है। अगर कुछ गलत लगे, अगर आप पर फोटो भेजने का दबाव हो या ऐसे मैसेज आते हो जिससे आपको अजीब महसूस हो, तो आपको पूरा हक है मना करने का, ब्लॉक करने का या रिपोर्ट करने का। ज्यादातर एप्स और वेबसाइट्स में ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, और हमारे पास कानून भी हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं। हाँ, जैसे IT एक्ट के तहत बिना इजाजत के किसी के साथ प्राइवेट तस्वीरें शेयर करना, जिसे आम भाषा में रिवेंज पॉर्न भी कहा जाता है। काश मुझे ये सब पहले पता होता। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे कुछ अजीब लगा हो और मैंने नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे तो ये भी लगता था कि शायद मुझे आकर्षण, चाहत या सेक्स के बारे में सोचना, इन सब के बारे में जानने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी लगता था कि जिज्ञासा रखना ही गलत है। और जब मैं कुछ ऐसे मीम पेजेस पर पहुंचा जहां सेक्सुअल कंटेंट था, तो कुछ अलग अलग फीलिंग्स आई। कभी हंसी आई, लेकिन कभी कभी उलझन भी आई। समझना तो था और एक्सप्लोर भी करना था, लेकिन लगता था ये सब गलत है। सही कहा, और सच तो ये है कि ऐसे पेज अक्सर मजाक और सही जानकारी में फर्क करना मुश्किल कर देते हैं। और जब आपके पास ऐसी बातों पर खुलकर बात करने के लिए सुरक्षित जगह ना हो, तो गलत बातें आसानी से सच लगने लगती हैं। और डेटिंग एप्स की बात करें तो इन्होंने सब कुछ बदल दिया है। अब नए लोगों से मिलने के इतने तरीके हैं, जो रोमांचक भी लगता है लेकिन कभी कभी थकाने वाला भी। जब कोई थोड़े फ्लर्टी या प्रेशर डालने वाले मैसेज करता है, तो इससे प्रेशर भी महसूस हो सकता है। तब मन में आता है कि अगर मैंने ना कहा तो क्या ये मुझसे बात करना ही बंद कर देंगे, है ना? और कभी कभी हम खुद से पूछने लगते हैं, क्या मैं वाकई ऐसा चाहती थी या मैं सिर्फ टाल रही थी कि माहौल अजीब ना हो? फ्लर्ट, प्यार भरी बातें और दबाव के बीच में इस धुंधलेपन से बहुत नुकसान हो सकता है, और जरूरी है कि हम खतरे पहचानें। जैसे कोई अगर शुरुआत में ही प्राइवेट तस्वीरें मांग रहा हो या बार बार मिलने की जल्दी कर रहा हो। बिल्कुल, अगर कुछ गलत लगे तो पीछे हटना बिल्कुल ठीक है। आपको किसी को भी ना चाहते हुए अपना समय, ध्यान या तस्वीरें देने की जरूरत नहीं है। असल में 69% जेनजी कहते हैं कि डेटिंग एप्स उन्हें थका देती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? पहला, याद रखिए, किसी और का बुरा व्यवहार आपके वैल्यू को डिसाइड नहीं करता। दूसरा, असल जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको अच्छा महसूस कराएं। और तीसरा, अगर जरूरत हो तो बेझिझक मदद लीजिए, थेरेपिस्ट से या किसी हेल्पलाइन से। डिजिटल दुनिया में सहमति का मतलब सिर्फ नुकसान से बचना नहीं है, बल्कि ये आपकी चुनने की आजादी है, लोगों से जुड़ने की और इज्जत से पेश आने की। आपको हमेशा हक है मना करने का या एक कदम पीछे हटने का। और अगर सब कुछ संभालना मुश्किल लगे तो आप यहाँ से मदद ले सकते हैं।
अंत में बात बस आपकी है, आपके फैसले, आपकी सहूलियत और आपकी आवाज, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो समझदारी से चले और जब जरूरत हो तो रुकना भी जाने।